Hello guys, welcome back to my channel. So this is Riya Panghal and today we are going to further in our psychology video. So let's start our तो सबसे पहले बात करते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। तो जो इवोल्यूशन के बारे में स्टार्टिंग में जो ये एंशियंट फिलोसफिकल रूट है, ये डेवलपमेंट हुई है इसकी मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन से। तो जो हमारा बर्थ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो स्टार्ट होता है वो स्ट्रक्चरलिज्म से होता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी की जो शुरुआत हुई विलियम वॉन्डेंट से, जो 1879 में जर्मनी में पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब स्टैब्लिश किया। वॉन्ड जो थे, उनके जो अप्रोच थे वो स्ट्रक्चरलिज्म था, जिसमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस को एनालाइज किया गया। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का यूज किया, जिसमें इंडिविजुअल अपने मेंटल प्रोसेस को डिस्क्राइब करता था। लेकिन जो इंट्रोस्पेक्शन जो था वो साइंटिफिक नहीं माना गया, क्योंकि जो इसकी फाइंडिंग थी वो बहुत ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई नहीं की जा सकती थी। इसीलिए तो अब हम देखते हैं फंक्शनलिज्म में क्या है। तो विलियम जेम्स ने स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट किया और फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। फंक्शनलिज्म का जो फोकस था, माइंड कैसे काम करता है और इन्वायरमेंट के साथ कैसे अडेप्ट होता है। तो जॉन ड्यूई ने भी इस अप्रोच को एजुकेशन में अप्लाई किया और कहा कि हम सबसे अच्छा जो सीखते हैं जब हम इन्वायरमेंट के साथ इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं। गेस्टाउन साइकोलॉजी। तो गेस्टाउन साइकोलॉजी का जो आइडिया था कि होल एक्सपीरियंस कभी भी इंडिविजुअल पार्ट का सम नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट था। और जो गेस्टाउन साइकोलॉजी थे, इन्होंने परसेप्शन पे फोकस किया और कहा कि जो हम जो देखते हैं और वो एक कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस होता है, ना कि इंडिविजुअल फ्रेम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, मूवी का जो एक्सपीरियंस एक फ्लो होता है, ना कि अलग अलग फ्रेम का कलेक्शन होता है। अगला था बिहेवियरिज्म, जहां पे 20वीं सेंचुरी में जॉन बी वॉटसन ने माइंड के स्टडी रिजेक्ट किया और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस किया। उन्होंने इवान पेवलोव के जो क्लासिकल कंडीशन का वर्क था उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया करता था। तो बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म को एक्सपेंड किया और रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो वहां पे वो डिफरेंट सिचुएशन में लर्निंग और बिहेवियर को समझते हैं। अब फ्रूट की बात करते हैं। तो सिगमंड फ्रूट ने जो साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस डिजायर और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हमारे बिहेवियर को शेप करता है। उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का जो मॉडल दिया, जिसमें प्लेजर सीकिंग ड्राइव जैसे सेक्सुअल ड्राइव को भी हाईलाइट किया। नेक्स्ट जो था ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी था। तो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी ने फ्रूड और बिहेवियरिज्म को डिटरमिनिस्टिक व्यू के अगेंस्ट एक पॉजिटिव अप्रोच ली। जो कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो ने कहा कि हमारे जो पास फ्री विल है और हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ग्रो करते हैं। ये फील्ड ह्यूमन डिग्निटी और पोटेंशियल पर फोकस करती है। नेक्स्ट जो था कॉग्निटिव साइकोलॉजी था, जहाँ पे माइंड को एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के रूप में देखा गया, जिसमें इनपुट, परसेप्शन, प्रोसेसिंग, थिंकिंग और जो आउटपुट, जो बिहेवियर होते हैं जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो माइंड है उसे एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के रूप में देखा गया है, जिसमें इनपुट को परसेप्शन, प्रोसेसिंग को थिंकिंग और आउटपुट को बिहेवियर कहते हैं। तो जीन पियाजे जे जो थे, उन्होंने कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझना, और ले वाइगोट्स्की ने जो थी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी, जिसमें सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के थ्रू डेवलपमेंट होता है। तो गाइस, ये थी थोड़ी सी वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन परसेप्शन, जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट रूट्स थी उनके बारे में। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।